वो जो हदीस आप दिखा रहे हैं, उस हदीस जी में ऐसा कहाँ भी नहीं लिखा है कि वुमेन आने ये से मैंने आपकी खुद छापा नमाज है ये। टूट जाती है। वेट 1 मिनट, ये नहीं, मैंने खुद नमाज छापा नहीं है, टूटती है। sunnah.com नहीं, में है। नमाज नहीं टूटती। नमाज नहीं टूटती है। नमाज नहीं टूटती। नमाज में खलल पड़ता है बस। नमाज तो नहीं खलल खराब क्यों होती है वो। पड़ता है? खलल क्यों पड़ना चाहिए? जब आप नमाज पढ़ रहे हो हाँ तो आपका दिमाग पूरा नमाज में होना चाहिए, रादर देन कौन आ रहा है कौन जा रहा हाँ मैडम, सुनिए सुनिए सुनिए, अब समझाता हूँ, सुनिए। देखिए, है। जिस तरह से आपने कहा कि जी जिस तरह से आप कह रहे हैं ना, जी जब भी हम नमाज पढ़ते हैं तो हमारा ध्यान तो सिर्फ अल्लाह की तरफ ही रहना है। जी हाँ, अल्लाह की तरफ ही रहता है, सबका भी दिमाग जी अल्लाह की तरफ ही रहता है। मगर जी कोई अचानक से अचानक से एक इंसिडेंट हो जाता है। तब क्या हो जी जाता है, इंसिडेंट होने के बाद आपका कंसंट्रेशन उधर नहीं रह सकता। कंसंट्रेशन आप ये एक सेकंड के लिए आपका कंसंट्रेशन क्या होता है, डामाडोल हो जाता है। क्यों? एक इस बात तरह पूछना आपका चाहूंगी। कंसंट्रेशन डामाडोल होना भी गलत है। इसलिए मैं एक ही रसूलुल्लाह ने बात पूछ रही कहा हूँ, आप कि कहते आपको नहीं आना है आप बस। आप कह रहे हो कि ये गलत है। मैंने कहाँ से गलत उठा के लेकर आई? मैंने तो से ही लेकर आई हूँ जहां पर लिखा हुआ था। नहीं 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 नहीं, ना तो देखिए, मैं क्या कह रहा हूँ, वहां पे जो हदीस आई है, वो हदीस वहाँ जो बताया जा रहा है, वो हदीस में ये नहीं बोल रहे हैं कि आपकी नमाज क्या होगी, फस्क होगी, वैसा नहीं बोल रहे। आपकी नमाज क्या, नमाज में खलल पड़ता है बोल रहे। खलल मतलब आपकी नमाज में अड़चन क्रिएट हो गया। अड़चन अड़चन किन लोगों क्रिएट से करने में पड़ती है? वो हाँ, सिर्फ चलिए बिल्ली औरत, कुत्ता आए और गधा आए और हाँ वुमेन आए, अगर हाथी आ जाए हाँ, तो? नहीं नहीं, क्या बोले, मैंने मेरी क्या बात बोले। सुनिए कि अगर सिर्फ 3 लोगों से खलल पड़ती है, एक महिला से, एक गधे से और एक कुत्ते से, अगर हाथी आ जाए, बिल्ली आ जाए हाँ, और कुछ चलिए, भी आ जाए तो खलल हाँ नहीं हाँ पड़ती? हाँ बोलता हूँ सुनो, बोलता हूँ सुनिए। जब भी हम नमाज पढ़ते हैं तो फर्श में जाके हम नमाज तो नहीं पढ़ते। फर्श पे नहीं पढ़ते हम। हाथी तो नहीं आने की कोई चांस ही नहीं है। क्योंकि हम नमाज पढ़ते हैं तो हम शहरों में पढ़ते हैं, या कोई हमारा विलेज रहता है, विलेज में पढ़ते हैं। हम पे तो हाथी नहीं आती है, वो अगर दूसरा मुर्गी आ चलेगा। जाए तो? वेट फिर मुर्गी आ जाए तो? मुर्गी भी नहीं आ सकती, क्योंकि हम पता है ना। देखिए मैडम, ये है ना, ये ऐसे कहते हैं बेट कुत्ता के और गधा क्वेश्चन। कहाँ से आ जाएगा अरे फखरुद्दीन बेतुके भाई? क्वेश्चन। हाँ, क्योंकि देखिए, क्योंकि वहां पे जो सवारी थी, गधा इस्तेमाल करते थे सवारी के लिए। सवारी के लिए गधा इस्तेमाल करते थे। और कुत्ता? इसीलिए वो गधे का बोले गया। कुत्ता इसलिए ना, वो क्योंकि वो नापाक चीज है वो। कुत्ता नापाक है फिर वो। सुअर क्यों नहीं लिखा? फिर सुअर क्यों नहीं हाँ, लिखा? कुत्ता नापाक है, तो सुअर भी नापाक है। तो सुअर भी लिखते ना, फिर वुमेन को हटा देते, सुअर लिखते, क्यों लिखा वुमेन? हाँ, वुमेन, देखो वुमेन है ना, सबसे ज्यादा अट्रैक्शन होने वाली चीज इंसानों में, मेन के लिए वुमेन ही है। फखरुद्दीन अब भाई, उसके सिवा मैली कुछ और भी कुचेली, नहीं हो सकती। मैली कुचेली तो कुछ और कहते हो चीज यहाँ हो ही नहीं पे, वुमेन सकती। मैली कुचेली है, और फिर आप ये भी कह रहे हो, दोनों तरफ आप बात कर रहे हो। जी बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ, वुमेन है ना। देखिए, वुमेन के लिए यहाँ पे कोई उसके ऊपर तोहमत नहीं लगाया जा रहा है। वो ये हम्म बोल रहे हैं कि मेन का नेचर ये है कि उसका, मेन के नेचर में ये है कि जब भी उसके सामने औरत या उसी की वाइफ हो, या उसकी वाइफ आ जाए आगे, तभी भी खलल पड़ सकती है। या कोई उसकी बेटी भी आ जाए तभी खलल पड़ सकती है। इसीलिए उन्हें आना नहीं है। और साथ, माँ आ जाए और तो? एक, हाँ, और एक भी है। और एक भी है। हाँ आप ये, आपने आपने ये एक हदीस में आपने देखा है। आपने आपको और एक हदीस के बारे में बताता हूँ, सुनिए। और हम्म एक हदीस ये है, कोई भी नमाज पढ़ रहा है वो, उसके जी। सामने से आपको गुजरना नहीं है। वो चाहे मर्द तो हो ऐसा या लिखते औरत ना, हो। तो ऐसा वो भी लिखते कि हदीस है। कोई भी नहीं? अरे वो हदीस भी है। वो हदीस भी वो है, ये भी हदीस भी मतलब कितनी बड़ी है वो भाई भी है। फखरुद्दीन भाई। तो लोग कहाँ, वो तो हदीस फिर भी लोग, वो हदीस भी आपको मिल जाती है सही बुखारी में।
तो मतलब ये दो-दो बात कर रहे हैं सही बुखारी की, मतलब लोगों को नहीं कंफ्यूज कर रहे हैं। नहीं, कंफ्यूजन नहीं है। आपको आपको यहाँ पर जो बोल रहे हैं, ये नेचर ऑफ मैन के बारे में बोल रहे हैं यहाँ पर। हम जो बोल रहे हैं वहाँ पे जो क्या कहते हैं, पनिशमेंट, जो पनिशमेंट नमाज पढ़ने वाले के आगे जो गुजरता है, उसके लिए पनिशमेंट के बारे में बोलते वक्त वो बोला जा रहा है वहाँ पर। यहाँ पे वो जो अगर नेचर आगे ऑफ से वुमेन के गुजरे, बारे में बोल रहे हैं सुनो यहाँ पर। सुनो सुनो फखरुद्दीन भाई, अगर आगे से कोई गुजर जाए उसको गुनाह होगा कि क्यों तुम आगे से गए। हाँ, हाँ, क्योंकि वो गलत है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर क्योंकि जो कहा उसने जा रहा है क्योंकि उसके उसने बारे में गलत किया ना, क्योंकि क्योंकि जब दो जने मीटिंग कर रहे हैं, अगर मीटिंग के बीच में कोई आ जाए तो क्या कहते हैं, उसे गलत कहते हैं कि नहीं कहते? अगर हम मैं मैं, और मेरे पास मेरे अल्लाह के साथ लेकिन ये मीटिंग थोड़ी हो है कि रही है, कोई और अगर मीटिंग में अगर क्यों आ बीच जाएगा में कोई मुर्गी आड़ा? आ गई या कोई कुत्ता आ गया या हाँ कोई औरत आ गई तो मैं कहूंगी अरे मेरी मीटिंग मीटिंग खत्म हो गई, मेरी मीटिंग गलत, हाँ हाँ, ऐसा थोड़ी है। हाँ, मीटिंग मीटिंग में खलल पड़ा, मीटिंग में खलल पड़ गई ना। अब कहाँ आप मीटिंग। कंसंट्रेशन नहीं रख पाए। हम जब भी हम नमाज पढ़ते हैं, तब हम अल्लाह के साथ बात करते हैं, दुआ करते हैं, माफी मांगते हैं, सब कुछ करते हैं वहां पर। जी हम सिर्फ हम दुआ क्या कहते हैं, प्रेयर एक ही नहीं करते, हम प्रेयर के साथ हम क्या कहते हैं, हमारा ठीक पूरे है। अल्लाह के साथ बात तो करते आप हुए ये कहो हम कि उनकी ये गलत इबादत भी बात करते हैं लिखी है उनका। कि नहीं लिखी है, मैं नहीं नहीं, दूसरों को भी ले लूं। ये बात फखरुद्दीन ये भाई बात ये आप बात सही है। कहिए कि ये गलत देखिए, है कि हाँ, सही। नहीं नहीं, इससे पहले जो सैयद आए थे ना, सैयद क्या क्यों उनका नाम, वो बहुत गलत बात बोल के गए। वो हदीस और कुरान दोनों भी प्रिजर्व है, सही हदीस भी प्रिजर्व है, कुरान भी प्रिजर्व है। वो चाहे कुछ भी कह ले, अगर उस उनके लिए फॉलो करना मुश्किल हो रहा है तो उनका मसला है, वो हदीस हमारे लिए कोई मसला ही नहीं है। हमें फॉलो करने के लिए काफ़ी है, ठीक है। हमारे सही हदीस ठीक हमारे है, तो पास मतलब है।